राजा मतलूब ताहिर, प्यार से हम मोहब्बत से राजा कहते थे। कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे, कुछ उसके लिए क्या महसूस करते हैं आप? तो सारे कह रहे थे ना कि हर किसी से राजा इन टच था। हाँ। बिल्कुल था। तो मैं कहा यार राजा तो शानदार आदमी था। आपकी फीलिंग्स मैं लेना चाहूँगी। हमारे बहुत प्यारे दोस्त आपके और हमारे, हम सब के बहुत करीब थे और आपको तो इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया है। राजा मतलूब ताहिर, प्यार से हम मोहब्बत से राजा कहते थे। सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा, एक था राजा, पढ़ के तो खैर आपको अंदाज़ा ही है कि क्या हुआ। कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे, कुछ उसके लिए क्या महसूस करते हैं आप? आपको याद है कि आप और मैं इकट्ठे थे, बिल्कुल ऐसे हमने ही। खाना खाया था हाँ, एक। और मुझे लेके गया था। हाँ, वो मेरी और राजा की पहली मुलाकात थी। अच्छा, हाँ, यानी कि प्रॉपर मुलाकात। प्रॉपर वैसे बातचीत वैसे थी? नहीं, बातचीत भी नहीं थी, सलाम अच्छा, दुआ, बातचीत बस भी नहीं, गुजरते हुए सलाम। हाथ मिलाया हुआ। अच्छा, या उसके बदामी के साथ और इकरार के साथ कराची में मुलाकात हुई थी। मैं अच्छा। बोल में था तब, तो तब हाथ मिलाया था, चले गए थे। ज्यादा सिटिंग नहीं थी, लेकिन जिस वक्त हम खाना खा रहे थे वो हमारी पहली मुलाकात थी प्रॉपर। और आपको लगता था कि पहली थी? नहीं, मुझे अभी इंकिशाफ हुआ मेरे में। तो उसके बाद और बल्कि मुझे लेके भी वही खुद गया गया था, और मुझे मुझे इसलिए भी कॉल लेके आया की था। कि हम बैठ रहे हैं हाँ, और मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। मुझे भी लेके उसने अरेंज किया था, आओ बैठे हाँ। बात खाना खाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के लोग ना रेयर होते हैं। मतलब आप अभी उसने मेरे साथ एक प्लान बनाया हुआ था और आप यकीन करें, मुझे वहां जब हम आए थे आपके घर पे भी, तो सारे कह रहे थे ना कि हर किसी से राजा इन टच था। हाँ, बिल्कुल था। बिल्कुल था। मुझे वो बात जिससे सुनो वो कहते हैं मेरे हाँ साथ यार, मेरे साथ तो ये प्लान बना। 5 दिन पहले, उसके मुझे 4 दिन पहले मैंने उसको फ़ोन किया, कहता था यार मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं थोड़ा फ्लू था, तो अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो एक कुश्ती वाले आ रहे हैं, रेसलिंग के कुछ लोग आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में रेसलिंग करवाना चाहते हैं, तो लाहौर की सारी रेसलिंग तूने अरेंज करनी है। सारे अच्छा। पहलवानों को कह दे हम रेसलिंग बड़ा इवेंट करेंगे। मैं कहा ठीक है। उसने कहा हाँ सर। अब मैंने 2-4 पहलवानों से भी बात कर ली, हमने कहा डन कर लिया। फिर ऐसा को जब मैंने, अब ये सारी बात हो रही है, तो मुझे रात को सलमान का, जो उस दिन हमारे साथ खाना खा रहा था, उसका मैसेज आया। उसने कहा राजे के बारे में पता चला? मेरी मेरी तो मजाक में मैंने कहा अब राय साहब ने क्या किया। अक्सर यही हाँ, होता था। अब क्या कर दिया मैं कहा उसने? अब क्या किया उसने? उसने कहा यार वो राजा का एक्सीडेंट हो गया। और वो टाइम में मैं शॉक में आ गया। मैं उसका नंबर मिलाता रहा, कुछ भी नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर मैंने इकरार को फ़ोन किया, इकरार रो रहा था। उसने कहा बस यार ये हो गया है और इस तरह हम जा रहे हैं, तो इस तरह सिचुएशन है। मुझे बुखार बड़ा चढ़ा हुआ था। मैं कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। फिर मैं घर आया और अजीब व गरीब सिचुएशन थी ना, मैं बता नहीं सकता आपको कि बस आप ऐसा करें कि ऐसे लोग जिनसे होते हैं ना, ये बड़े ज़रूरी होते हैं सोसाइटी के लिए। और ये वो दोस्त थे जिनके पास ना बंदा तब बैठता था कि यार अब मैं थक गया हूँ और मैं डिप्रेस हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, परेशान। तो ऐसे दोस्तों को फोन करता, राजा किधर है यार, राजा। आजा। राजा आ गया और राजे ने डिप्रेशन का तो किलर था ना वो कहता था डिप्रेशन ये क्या होता है? उसे डिप्रेशन और खुद की उसकी बहुत सारी चीजें चलती थी। उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, लेकिन मैंने उससे शेयर की। इतनी सी मुलाकात में बहुत सारी दुख शेयर किए, उसने मुझसे कभी दुख शेयर नहीं किया। उसने हमेशा मुझे कोई ना कोई बात बता के हंसाया, मुझे बकअप किया, मुझे कहा कि यार ये तू इस तरह करेगा ना। समा में हमारा कुछ टाइम साथ गुजरा जब वो वहां पर स्टे कर रहा था। तो मैं कहा यार राजा तो शानदार आदमी था। तो आज भी हम उसकी वो कुछ मुलाकातों में ही हम सोचते हैं कि हम शायद बदकिस्मत थे कि हम उसके ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सके, लेकिन जितना भी गुजारा शानदार गुजारा। अल्लाह ताला उसे गरीके रहमत करे, उसकी मगफिरत करे, उसके आगे के मंजिलें आसान करे। आमीन। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। और आपका शुक्रिया। नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।